अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद फसी है और जैसा कि हम सबको मालूम है, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था। ये इस कोर्स की सेकंड वीडियो है। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टूल्स क्या होते हैं, टूल्स बनते कैसे और टूल का काम क्या है ओपन एसडीके में। ठीक है, टूल स्कीमा को देखेंगे। सही है, एजेंट लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये है ना, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये टूल्स हो गया, एजेंट लूप हो गया, तो उसको ना आप गौर से पढ़ेगा, गौर से देखेगा, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आगे एसडीके में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो इन सबसे रिलेट कर रही होंगी। सही है, तो आपको आपकी बेसिस यहाँ पे बनेगी अगर आप इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। इस वीडियो के कुछ गोल्स हैं, उसमें हम ये देखेंगे भाई टूल्स कैसे काम करते हैं और एलएलएम कैसे डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा टूल कॉल करना चाहिए। उसके साथ साथ हम एजेंट लूप पढ़ेंगे। एजेंट लूप क्या होता है एसडीके में, फिर एजेंट लूप ब्रेक कैसे होता है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, एसडीके में कुछ कस्टमाइजेशन है टूल से रिलेटेड, तो उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक टूल नेम क्या होता है और टूल डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ठीक है, ये आज इस वीडियो का टारगेट है। कुछ टास्क मैंने आप लोग के लिए लिए कि आप लोग इसको करें। सबसे पहले ये कि आप जब पढ़ रहे हो तो कोई भी टर्म वगैरह आए तो उसको अपने पास आप नोट डाउन कर लें, और उसका मतलब ताकि आपके पास एक जगह सेव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आप अपने पास टूल कॉलिंग एक सिंपल एग्जांपल रन करके देखेगा। बेसिकली ये आपकी प्रैक्टिस है और लर्निंग भी है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस ही होती है। सही है, मैंने भी ओपन एसडीके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखा है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसको सीखने के लिए। तो आप क्या करेगा, यहाँ पे टूल कॉलिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स बनाएगा और वो अपने पास ला के देखेगा। नेक्स्ट चीज़, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ आने लग जाती है और आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के समझना एक अपने अंदर आर्ट है। अगर आपके अंदर ही आ जाता है तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आर्ट है ये हम सब में आए। ठीक है, मुझे भी पहले नहीं आता था ये, मैं डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के नहीं समझ पाता था चीज़ों को, लेकिन ओपन एसडीके से ही मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ी जाती है और उसे कैसे समझा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगली मैंने एक क्वेश्चन रखा है, स्पेशल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक से ज़्यादा टूल एक ही नाम से पास कर दें एजेंट में, मतलब हम एक से ज़्यादा टूल बनाए एक ही नाम से और वो एजेंट को भेजें, तो क्या होगा। सही है, तो ये लगा आप फाइंड करेगा कि भाई इससे होता क्या है, कमेंट में बताएगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो ग्रुप है वहाँ पर भी बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मुझे टैग करके बताएगा कि क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक से ज़्यादा टूल को एक सेम नाम से बनाते हैं और उसे एजेंट में पास कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी ना लर्निंग के कुछ स्टेजेस होते हैं। अभी हो सकता है कि आप इसका आंसर निकाल लें, और निकालना भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप क्या करेंगे, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा भाई हो क्या रहा है। सही है, तो इससे आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन था, आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ होती है कि आपको उसका रीज़न बताओ। जैसे कि आपने पता कर लिया कि भाई अगर एक ज़्यादा नाम के टूल हो और उसको हमें एजेंट में पास करें और एजेंट को चलाएं, तो उससे क्या आएगा आउटपुट, तो वो आपने आंसर तो फाइंड आउट कर लिया कि इससे ये पर्टिकुलर एक्शन है, इससे ये रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन वो आ क्यों रहा है। सही है, ये भी इसको भी फाइंड आउट करना, अगर आप इसको फाइंड आउट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, ये चीज़ें फाइंड आउट कैसे होगी, ये चीज़ें फाइंड आउट ऐसे होगी कि अगर आपने लो लेवल कोड पढ़ा होगा इसका ओपन एसडीके का, तो वहाँ पर ये लॉजिक लिखी होगी, तो वहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पर ये चीज़ लैग कर रही है, किस चीज़ की वजह से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सही है, तो इंशाल्लाह जब हम लेवल 3 पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम लो लेवल कोड पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, रीज़न मिल जाएगा कि भाई ऐसा हो रहा था हमारे पास, तो ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी हो, तो आप कमेंट्स में यहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं।
तो ये है एक ओवरव्यू। अब हम आते हैं ओपनएज एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये मैं एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आया हूँ। यहाँ पे टूल्स के अंदर आया हूँ। यहाँ एक हेडिंग डली है टूल्स की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टूल्स होते क्या हैं। सही, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? टूल्स लेट एजेंट टेक एक्शन। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और काफ़ी एप्रोप्रिएट है, बहुत अच्छी है। ये कह रहे हैं कि टूल्स जो होते हैं वो एजेंट को हेल्प करते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एजेंट जो एक्शन परफॉर्म करता है वो टूल्स की मदद के थ्रू करता है। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, टूल्स यही होते हैं। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे। तो अगर अभी यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है। फिर एक्शन किस तरह के हो सकते हैं उन्होंने वो देखा बताया हुआ कि भाई डेटा फैच करने का हो सकता है कि भाई हमें कोई डेटाबेस से डेटा मंगवाना हो, सही है, यूज़र वगैरह फाइंड करना हो। रनिंग कोड, कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हमें रन करनी हो, सही है, और एक्सटर्नल एपीआई वगैरह कॉल करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे एक्शन हैं, ये सब अचीव करने के लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, सही है। सब अभी डीप में पढ़ेंगे तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एसडीके ने तीन क्लासेस में टूल्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, मतलब डिवाइड किया हुआ है। पहला कौन सा है? होस्टेड टूल्स, सेकंड फंक्शन कॉलिंग, फिर है एजेंट टूल, सही है। तो इसमें से होस्टेड टूल्स जो है वो सिर्फ ओपनएआई की से चलते हैं। कुछ टूल्स ने अपने से बनाए हुए, ठीक है, ये नीचे नाम भी आए हुए सारे, तो वो ओपनएआई की से चलते हैं, सही है, वो होस्टेड टूल्स है। और बाकी एक फंक्शन कॉलिंग है, ये हम अपना कोई भी फंक्शन बनाते हैं पाइथन के अंदर और उसको हम एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और एजेंट टूल, और ये हम एजेंट को एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं। एक मेथड होता है एस टूल का, उसको कॉल करके। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी इस वीडियो में मेरा जो गोल है वो ये गोल है कि आप लोग को टूल कॉलिंग आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कब यूज़ करना है और क्या चीज़ है टूल कॉलिंग, और एजेंट लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बाकी इसका बेसिक सा कोड आ जाए, सही है। इन दो तीन चीज़ों में ही ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ये हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी लेवल 1 जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए और बेसिक कोड के लिए, कि आपको बेसिक कोड आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सही है। तो अभी सबसे पहले हमें समझते हैं कि टूल्स होते क्या हैं। एक इनकी डेफिनेशन से समझा हमने कि भाई टूल्स क्या होते हैं? एजेंट को एक्शन परफॉर्म करवाते हैं टूल्स, ठीक है। तो हम इसको बना के समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, हमें पढ़ना है टूल्स, सही है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ टूल्स ब्लैक से। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि टूल्स होते क्या है। हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं पिछली वीडियो का, ठीक है, जो हम इससे पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने एलएलएम वगैरह समझाया था। तो अभी एलएलएम के केस में नॉर्मली क्या होता था कि हम क्या करते थे, ये हम यूज़र, हम क्या करते थे, हम एलएलएम से कोई सवाल करते थे, ठीक है, और एलएलएम उसका जवाब दे देता था। ये रहा एलएलएम। अच्छा, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वो वाली वीडियो देख लें आप, ठीक है। तो यूज़र ने कोई सवाल किया एलएलएम से कि भाई मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, सही है। फिर एलएलएम जवाब देता है यूज़र को कि भाई वो अपने पास जो उसका ट्रेन डेटा होता है, जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ होता है ना एलएलएम, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था एग्जाम्पल के साथ, लाइब्रेरी के एग्जाम्पल के साथ, कि इसके बाद एक ट्रेन डेटा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिस पे ट्रेन हुआ है। अगर हम एलएलएम से वो उस डेटा के बारे में सवाल करते हैं जिस पे वो ट्रेन हुआ है, तो वो तो आराम से आंसर दे देगा। लेकिन अगर हम कोई उस ट्रेन डेटा से बाहर की चीज़ पूछते हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता। तो अभी हमने पूछा कि भाई व्हाट इज़ द कैपिटल पाकिस्तान, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है और ये जाहिर सी बात है एलएलएम के पास इसका आंसर होगा, तो वो हमें आंसर दे देगा कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो था जो हम देख रहे थे पिछली वीडियो में। अब आती है बात टूल्स की। अब एज अ यूज़र मैं चाहता हूँ कि यार एलएलएम सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन ना दे, तो कभी तो मुझे इन्फॉर्मेशन ही दे रहा ना, मैं उससे कुछ सवाल कर रहा हूँ तो उसका जवाब दे रहा है, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। कोई चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैंने इससे पूछी, इसने मुझे बता दी, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया, सही है, मेरी नॉलेज में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जस्ट इतना काम ना करे, ये मेरे लिए कुछ टास्क भी परफॉर्म करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं एलएलएम से कहूँ, मैं एजेंट से कहूँ बेसिकली कि कल हमारे यहाँ पार्टी है, सही है, तो ये ईमेल है मेरे दोस्त की, मेरे दोस्त को ईमेल लिखो कि भाई
कल ये पार्टी है या ये वेन्यू है, आपको इतने बजे पार्टी में आना है, आप इनवाइटेड हो। सही है। तो ये काम एलएलएम नहीं कर सकता। एलएलएम आपको ईमेल लिख के तो दे देगा, लेकिन वो लिखी हुई ईमेल आपके दोस्त को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि भाई एलएलएम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। एलएलएम के पास अभी फ़िलहाल टूल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लैग किस चीज़ की आ रही है? टूल्स का लैग आ रहा है कि भाई इसके पास टूल्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एलएलएम को एक टूल प्रोवाइड कर दें, इसको नीचे करते हैं, कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट आता है, हाँ होता है। सही है। अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दूँ, वो है यहाँ पे मैं इसको एक टूल दे दूँ ब्लैक में, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ये है कि टूल, ईमेल टूल। ये वो टूल है जो ईमेल भेज सकता है किसी को भी। सही है। इसको बस ईमेल चाहिए, ईमेल किसको, ठीक है, और ये उसको मेल भेज देगा। तो अब क्या होगा, अब यूज़र कहेगा कि भाई एलएलएम से तुम मेरे दोस्त को ईमेल भेजो, और उसकी ईमेल भेजेगा, बताएगा कि भाई इसकी ईमेल ही है। उसको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दो, या फिर कोई भी पार्टी का इनविटेशन दो। तो ईमेल टूल क्या करेगा, वो ईमेल लेगा और उस बंदे को ईमेल भेज देगा। सही है। और इसको एलएलएम को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मैंने ईमेल भेज दी, ये बन गया। सही है। फिर एलएलएम यूज़र को बता देगा कि भाई सक्सेसफुली आपकी ईमेल जा चुकी है। तो ये जो फंक्शनैलिटी हमारे पास आई, मतलब एक एजेंट ने क्या करा, इसको एक एलएलएम बेसिकली हम एजेंट होता है ना, एजेंट एलएलएम ही यूज़ कर रहा होता है फॉर थिंकिंग। कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए एजेंट होता है वो एलएलएम ही यूज़ कर रहा होता है। ठीक है। तो मैं एलएलएम बोलूँ तो आप ये समझ लें कि मैंने एलएलएम को रैप किया हुआ एजेंट में, मतलब एजेंट है, हम एजेंट के अंदर जो एलएलएम है उसकी बात कर रहे हैं। सही है, आप ये समझ लेगा। तो हुआ क्या कि इस टूल की मदद से एक एक्शन परफॉर्म हुआ। ऊपर वाले केस में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, उसमें बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भाई इसका आंसर ये है। अगर आपको ईमेल, दोस्त को ईमेल भेजनी है तो आपको ईमेल लिख के दे देगा, वो भेजनी है आपको खुद भेजनी पड़ेगी। सही है। एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्शन परफॉर्म हुआ, एजेंट ने खुद एक ईमेल भेजी आपके दोस्त को। ये हुआ किसके थ्रू? इस ईमेल टूल की वजह से। अगर मैं इस ईमेल टूल को हटा दूँ यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो होगा क्या, फिर एलएलएम आपको ईमेल ही लिख के भेजेगा और आपको ये बोल देगा कि भाई मैं आपके दोस्त को ईमेल नहीं भेज सकता, आप उसको खुद भेज दो मैनुअली। तो टूल के थ्रू क्या हुआ, हमारा जो एजेंट था वो एक्शन परफॉर्म करने लग गया। सही है। उसने कोई ना कोई टास्क किया। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं तो ये यही बता रहा है कि टूल्स लेट एजेंट टेक एक्शन। टूल क्या होते हैं, वो एजेंट को एक्शन परफॉर्म, उसकी मदद से एजेंट एक्शन परफॉर्म कर पाता है। सही है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, इसमें आपको पूरा एक ओवरव्यू आ गया होगा। इसको हम अभी इंशाल्लाह और डिटेल में पढ़ते हैं डायग्राम से ही। सही है। अब हम एक सिनेरियो बनाते हैं किस चीज़ का सिनेरियो बनाते हैं कि, हाँ सही है, रेस्टोरेंट का सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से वो चीज़ें बनाते हैं। ये रहे आप यूज़र, आप एक गए कहाँ पर, ये आप हो यूज़र, आप गए एक रेस्टोरेंट में, आपने वेटर से कहा कि वेटर भाई मुझे एक बिरयानी की प्लेट लेकर आओ, ला के दो। सही है। ये रहा वेटर, आपने वेटर से कहा कि मुझे क्या करो, बिरयानी की एक प्लेट ला के दो। बिरयानी की एक प्लेट ला कर दो। सही है। आपने वेटर से कहा कि भाई मुझे एक बिरयानी की प्लेट ला कर दो। वेटर ने क्या करा, वेटर के पास एक टूल था जिसका नाम था किचन। सही है। ये बिल्कुल ऊपर से हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे ऊपर हमने बनाया था ना, बिल्कुल वैसी चीज़ बना रहे हैं। वेटर ने टूल को कॉल करा। वेटर खुद तो नहीं गया ना बिरयानी बनाने, है ना, ऐसा तो नहीं है कि वेटर ने जाके खुद बिरयानी बनाने लग गया। वेटर ने क्या करा, एक टूल कॉल करा जिसका नाम था किचन। उस किचन में वेटर ने कहा कि भाई मुझे, किचन क्या कर सकता था, किचन कोई सी भी डिश बना सकता था। सही है। किचन के अंदर ये एबिलिटी थी कोई सी भी डिश बनाने की। उसने बोला कि भाई मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी डिश चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए। सही है। तो किचन ने यहाँ पे बिरयानी बनाई, यहाँ पे प्रोसेस हुई।
जब बिरयानी बन गई तो फिर किचन ने वेटर को वापस बिरयानी दे दी। सही है, यहाँ पे किचन ने वेटर को बिरयानी दी और वेटर ने हमें ला के दे दी, सिंपल। तो यहाँ पे वेटर यूज़र तक बिरयानी कैसे लेकर आया? किचन के थ्रू लेकर आया। किचन क्या था? टूल था। अब हम इसको रिलेट करते हैं। आप समझ लें कि यूज़र आप हैं, बिरयानी की एक प्लेट चाहिए मुझे, ठीक है। ये जो हमारी एक क्यूरी है, ये हमारा इनपुट है, जब हम इनपुट देते हैं ना एजेंट के अंदर, हमारा ये वो है। वेटर हमारा एजेंट है, सही है, और किचन हमारा टूल है। वेटर के पास एक टूल था किचन नाम का, ठीक है। यूज़र ने जब क्यूरी की वेटर से, तो वेटर ने उस टूल को कॉल करा, कौन सा? किचन वाला। जब वो टूल कॉल हुआ, उस पर प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म हुआ। हमारे केस में क्या हुआ? बिरयानी बनी। जब बिरयानी बनी और वो बिरयानी वापस वेटर को मिली, फिर वेटर ने ला के यूज़र को दी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चला है हमारा। तो ये हमने सिंपल उसमें फ़्लो में देख लिया। अब हम चाहते हैं कि हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में देखें। डिटेल में मतलब अभी हमने देख तो लिया इसको, लेकिन समझ भी लिया। इसमें असल में और डिटेल है इसमें, मतलब इसमें और थोड़ा डिटेल में काम हो रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने वेटर लिखा है ना यहाँ पे एक्चुअली LLM होता है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, LLM को भी एक अलग से दिखाते हैं। अभी हमने वेटर दिखाया ना, हम एक और एग्जांपल बनाते हैं। सेम ही एग्जांपल है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें हम LLM को अलग से ट्रीट करेंगे, सही है। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सही। अच्छा, ये चीज़ आई नहीं, इसको भी ले आते हैं, सही है, ये हो गया। तो अभी ये फ़्लो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अभी ये जो फ़्लो चलेगा, इसको हटाते हैं। अभी हम है ना LLM को भी ले आएंगे। अब LLM को आप ये समझ लें, वो वेटर का दिमाग है, सही है, वेटर का दिमाग है। और ज़ाहिर सी बात है, कुछ भी काम करना हो, मतलब आपने गिलास भी उठाना हो, उसमें आपके दिमाग इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी एक्शन करते हो, उसमें आपके दिमाग इन्वॉल्व होता है। तो अभी यहाँ पर हमने वेटर बना लिया, वेटर एजेंट है, हमने पहले भी देख लिया वेटर एजेंट है, लेकिन अब हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम उसमें LLM को अलग से बनाएंगे, ठीक है। और LLM जो है वो वेटर का दिमाग होगा, ब्रेन होगा, ब्रेन। तो अभी क्या हुआ, यूज़र ने पूछा, LLM पूछा नहीं, मतलब कहा, ऑर्डर दिया, बिरयानी की एक प्लेट ला कर दो। अब सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी LLM के ब्रेन के पास, सॉरी, वेटर के ब्रेन के पास, जो कि एक LLM है, जो कि दिमाग है, सही है। LLM के पास गई, ब्रेन लग गया फिलहाल, ब्रेन, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट गई, उसने सोचा, मतलब जब यूज़र ने बोला, जब एक कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे एक बिरयानी की प्लेट चाहिए, तो वेटर ने सोचा पहले कि मैं यूज़र की इस रिक्वेस्ट को कैसे फुलफ़िल कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ, जो कि किचन है, जो हमारे पास टूल है, किचन, सही है। अब जब ब्रेन के पास ये रिक्वेस्ट गई, तो ब्रेन ने सोचा, ब्रेन ने कहा, यार ये जो वेटर है, मतलब जो एजेंट है, इसके पास एक टूल है किचन नाम का, और वो किचन का नाम का टूल जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, और ये जो किचन नाम का टूल है, ये क्या करता है, ये इसको कोई भी खाने की डिश दो, ये खाने की डिश बना के दे देगा, सही है। तो ब्रेन ने ये सोचा कि भाई, जब यूज़र की जो रिक्वेस्ट है, यूज़र जो बात कर रहा है, वो बिरयानी से रिलेटेड ही कर रहा है ना, वो तो ये कह रहा है कि बिरयानी ला कर दो, और जो टूल है वो भी इससे रिलेट करता है, टूल भी क्या करता है, कोई भी डिश बना के दे देगा। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेटर को बोलता हूँ कि जाओ, तुम किचन में जाओ और वहाँ पे बिरयानी का ऑर्डर दो, तो वहाँ से तुम्हें बिरयानी मिल जाएगी, तुम वो यूज़र को दे देना, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन वेटर को कहेगा, ब्रेन ने कहा वेटर को वापस कि भाई तुम क्या करो, मैंने देखा तुम्हारे पास एक टूल है, सही है। एजेंट को कहा कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन आई है इसकी, इंशाल्लाह हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैं थोड़े अलग से बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये हम अलग इसमें है ना, जब कोड करेंगे ना आपको समझ आएगी चीज़। तो मेरे पास, मुझे पता चला कि भाई तुम्हारे पास टूल, किचन नाम का टूल है, तो तुम उसको कॉल कर दो, ठीक है। और उसके पैरामीटर में, मतलब तुम क्या करना, तुम उसको कॉल कर दो और उसको कहो कि मेरे लिए बिरयानी लाए, सही है। यहाँ पे आएगा बिरयानी, ठीक है, मेरे लिए बिरयानी लाए।
मतलब बिरयानी का ऑर्डर लगा दे, ठीक है। किचन क्या करेगा, वो बिरयानी वो उसको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी डिश बनानी है, बिरयानी बनानी है। अगर यहाँ पे वेटर कहता है कि भाई मुझे पुलाव बनाना है, तो यहाँ पे वो पुलाव ही बनाता, ठीक है। तो उसके बाद होगा ये कि बिरयानी का कहा तो बिरयानी बनाएगा, सही है। तो किचन यहाँ पे प्रोसेस करेगा चीज़ें और वो रिटर्न में कर देगा बिरयानी, वो दे देगा बिरयानी, वो बिरयानी बना के दे देगा। अब जब किचन ने बिरयानी बनाई और उसने वेटर को वापस दे दी, सही है। तो यहाँ पर ऐसी बात है, कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन के पास फिर ये चीज़ आई, ब्रेन को पता चला कि भाई हाँ बिरयानी बन चुकी है, तो फिर वो कहेगा हाँ ठीक है, ये है ना, वापस रिटर्न कर दो किसको, यूज़र को, सिंपल। यहाँ पर जब किचन ने बिरयानी वापस दी तो यहाँ पे दोबारा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। वो मैं एरोस नहीं बना रहा, एरोस बनाऊंगा तो और ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप ये वाला एरो समझ लें, ये दोबारा आई कि जब बिरयानी बन के आई तो ब्रेन ने एक दफ़ा एनालाइज़ करा कि हाँ यार, जो किचन ने बना के दी डिश वो क्या बिरयानी ही है, यहाँ पे उसने कुछ और तो नहीं बना के दे दिया, ये बिरयानी सही बनाई है, यहाँ पे कुछ ख़राब है, उसमें सारी चीज़ें इसने एनालाइज़ करी। और फिर ब्रेन ने बोला हाँ ओके है, ठीक है। ये जो ब्रेन ने बोला ओके है, सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ब्रेन किसी डिसीजन पे हाँ कह देता है, सही है, मतलब कोई एक फ़ाइनल डिसीजन ले लेता है, इसको मैं लिख लेता हूँ। जब ब्रेन कोई फाइनल डिसीजन ले लेता है ना, तो फाइनल डिसीजन, जब ब्रेन कोई फाइनल डिसीजन ले लेता है तो वहाँ पर फ्लो हमारा ख़त्म हो जाता है, सही है। मतलब जैसे कि ब्रेन ने डिसीजन ले लिया, हाँ भाई बिरयानी बिल्कुल ठीक है, यूज़र को वापस कर दो, तो होगा ये कि बिरयानी वेटर यूज़र को दे देगा, सही है। तो यहाँ पर हमारा फ़्लो ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे फाइनल डिसीजन नहीं लिया होता है, ब्रेन ने बोलता नहीं यार ये बिरयानी नहीं है, तो फिर ये चीज़ यूज़र के पास नहीं जाती। ये हो सकता है कि वो दोबारा कहता है कि भाई तुम ये टूल दोबारा कॉल करो और उससे बोलो सही से कि बिरयानी बना के दो, ठीक है, ये बिरयानी सही नहीं थी। लेकिन जब फाइनल डिसीजन ले लिया ब्रेन, LLM जो ब्रेन है वो मुतमईन हो गया कि हाँ भाई ये जो आंसर है, ये जो चीज़ है, ये वही चीज़ है जो यूज़र ने जिसकी रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारा फ़्लो ख़त्म हो गया, यूज़र के पास बिरयानी आ गई, ठीक है। अब ये ऊपर वाली डायग्राम है, लेकिन हमने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा, इसमें हमने LLM को अलग कर दिया। अभी ये मैंने आपको सारा जस्ट एग्जांपल से समझाया, मैंने इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं किया, सही है, किए होंगे थोड़े बहुत। अब इसको है ना रिलेट करते हैं अपनी टूल कॉलिंग से। तो होगा ये कि यूज़र क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एजेंट से, ये वेटर एजेंट होगा, वो इनपुट देगा कि भाई बिरयानी की एक प्लेट चाहिए, वो इनपुट जाएगा LLM के पास कि भाई बिरयानी की एक प्लेट चाहिए, वो LLM के पास जाएगा। LLM देखेगा, ये ब्रेन LLM है। अच्छा ये मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आसानी हो ना, मैं लिख लेता हूँ। ये LLM है, सही है। वेटर जो है वो एक एजेंट है, किचन जो है वो टूल है, सही है। और यूज़र है, ये तो यूज़र ही है, और ये इनपुट है, बिरयानी हमारी एक इनपुट है। और ये हम इसको आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, आर्ग्स, टूल के आर्ग्यूमेंट। तो और इसको हम टूल मैसेज कह सकते हैं। हाँ ये एक चीज़ और है यहाँ पे, इसको हम कह देंगे टूल मैसेज। जो हमारी बनी बनाई बिरयानी है ना, वो टूल मैसेज है, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र ने रिक्वेस्ट करी एजेंट से, भाई मुझे ना बिरयानी की प्लेट चाहिए। वो LLM के पास गई, LLM ने बोला कि भाई एजेंट तुम्हारे पास एक टूल है और वो टूल वही काम करता है जो एजेंट यूज़र की रिक्वेस्ट है, सही है। तो तुम एक काम ही करो, तुम उसमें वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है बिरयानी नाम से, तुम उसमें बिरयानी मतलब वैल्यू बिरयानी डालना और वो टूल कॉल कर दो, उसका जो भी आंसर है वो मुझे ला के दो। तो वो ये होगा, किचन का जो भी आंसर आएगा वो एजेंट के पास आएगा, एजेंट LLM को देगा, फिर LLM एनालाइज़ करेगा, हाँ यार इसने टूल ने बिल्कुल सही आंसर दिया और यही हमारी वो थी क्यूरी, यही हमारा टारगेट आंसर था जो यूज़र को चाहिए था। तो कहेगा भाई ये तुम्हें ना यूज़र को वापस कर, ये यूज़र को दे दो। तो ये पूरा फ्लो चला, सही है। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा ये चीज़। लेकिन अगर ऐसा होता कि अच्छा ये टूल कॉल की ज़रूरत कैसे पड़ी, ये टूल कॉल की ज़रूरत ऐसी ही पड़ी कि यहाँ पर इसकी नीड हुई, है ना। मतलब बिरयानी की एक प्लेट लाकर दो, ये एक ऐसी चीज़ थी
जो हमारे LLM के पास नहीं होगी। मतलब मैंने आपको बताया ना कि LLM क्या है, एक प्री डिफाइंड डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है। अगर उससे बाहर की कोई चीज़ या कोई काम को बोलते हैं आप उसको, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी बिरयानी की एक प्लेट ला कर देना, ये उसकी प्री डिफाइंड डेटा में तो नहीं होगी ना, वो ला के तो नहीं दे सकता। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने सोचा कि भाई मेरे पास जो स्कीमा आ रहा है टूल का, जो टूल का स्कीमा है आपके लिए नया वर्ड है। स्कीमा ऐसे समझ लें कि ना इस किचन टूल के ना सारी डिटेल्स जारी होती है LLM के पास कि भाई एजेंट के पास ये वाला टूल है, ठीक है, और ये टूल ये करता है, इसमें ये आर्गूमेंट्स होंगे और ये सारी चीज़ें ना डिटेल्स जारी होती है। इसको हम टूल का स्कीमा कहते हैं। फिर बीरेन ने बोला हाँ भाई तुम ये वाला टूल कॉल करो, इसका जो भी आंसर है वो मुझे ला के दो, फिर मैं फर्दर इसको फाइनल आउटपुट बना के दूँगा। तो ये थी टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग चलती कैसे मैंने आपको बता दिया, सही है। टूल कॉलिंग में होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। हमने इसको सिंपल वे में भी देख लिया, थोड़ा इसको हमने डिटेल में भी देख लिया। इसको मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन वो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ना एरो वैरो ज़्यादा आ जाएंगे, उससे ना थोड़ा, तो अभी इतना सही है। इसमें ना हमें एजेंट लूप का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिलता है। एजेंट लूप क्या होता है, ये देखें ये सारी चीज़ें ना एक लूप में चली है। लूप में कैसे चली है कि देखें पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यूँ, फिर मतलब यूज़र से एजेंट, एजेंट से LLM, LLM से टूल, टूल से फिर एजेंट, फिर LLM, उसके बाद यूज़र, सही है। तो ये लूप चलता है। मतलब एक लूप चला, कुछ टास्क हुए, फिर दोबारा लूप चला, तो इसको हम एजेंट लूप कहते हैं। ये OpenAI एजेंट SDK में है, ये एजेंट लूप कहलाता है, सही है। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एजेंट लूप बेसिकली यही है, मैं आपको आसान उसमें बताऊँ। अच्छा, अभी मैं एजेंट लूप जो बताऊँगा ना, तो मैं इस पे बताऊँगा, ऊपर वाले क्योंकि इस नीचे वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से बताऊँगा। सबसे पहले यूज़र ने क्वेरी की, वो गई एजेंट के पास। एजेंट के पास क्या था, LLM था, सही है। एजेंट से वो गई टूल के पास, मतलब LLM ने कहा भाई तुम ये टूल कॉल करो। टूल कॉल हुआ, टूल का जो आंसर आया, टूल का आंसर किसके पास गया, दोबारा एजेंट के LLM के पास गया, और फिर वहाँ से अगर फाइनल आउटपुट हुआ तो उसने यूज़र को भेजा। तो यहाँ पे देखिए कि लूप चल रहा है। पहले यूज़र से एजेंट के पास गया, एजेंट से फिर टूल कॉल किया गया, टूल का जो आंसर आया वो दोबारा LLM के पास गया, एजेंट के, ठीक है, उसके बाद फिर वो यूज़र के पास आया। तो ये एक लूप है। ये इस लूप को हम कहते हैं एजेंट लूप, सही है। ये कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, ये हम इंशाल्लाह भी कोड करेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं वहाँ पे ना आपको डिबगिंग करके दिखाऊंगा, तो उसको उस वक्त पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी होपफुली आप लोग को टूल कॉलिंग समझ आ गई होगी, टूल होते क्या है, उसका काम क्या है, और कब हम यूज़ करते हैं टूल को, और क्या नाम है, वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर आगे फर्दर कहाँ पे प्रोसेस होता है, और उसके बाद यूज़र तक वापस कैसे आती है। तो ये पूरी टूल कॉलिंग थी। हम इसको है ना कोड करके देखते हैं। सही है, हम यहाँ पे अब हम कोड की तरफ आते हैं, और हम यहाँ पे सब पहले कोड करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिए, सही है। ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको चला के देखते हैं। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह का आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और बाकी ये हमारे गोल्स मैंने जो शुरू में दिखाई थी ना डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट है, सही है। हम कोड की तरफ आते हैं। पहले हम नॉर्मल सिंपल कोड करेंगे, सही है, फिर उसमें हम टूल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम एजेंट्स, एजेंट मॉड्यूल से हम एजेंट को इंपोर्ट करते हैं, रनर को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको OpenAI से करता हूँ सिंपल, फिर कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखा दूँगा आपको, क्योंकि अभी करूँगा तो टाइम लग जाएगा ना, सही है। पहले मैं सबसे पहले एक एजेंट बनाता हूँ। एजेंट में हमने पढ़ा था कि 2 चीज़ें होती है, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 ही पढ़ी थी। पहला नेम और दूसरी क्या थी, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेम हमारे एजेंट का नाम जो होता है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जिसको हम डेवलपर मैसेज भी कहते हैं। इसमें हम एजेंट को बता रहे होते हैं भाई तुम हो क्या, इसलिए मैं तुम्हारा रोल क्या है, सही है। तो मैं इसको बोल देता हूँ यू आर आ हेल्पफुल असिस्टेंट, सही है। मैंने इसको बोल दिया कि भाई तुम एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो। फिर मैं runner.runSync चलाता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेथड है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें एक स्टार्टिंग एजेंट आता है, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे ना हमें एक कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है।
यहाँ पे इस की का नाम, ये जो पैरामीटर है इसका नाम स्टार्टिंग एजेंट क्यों रखा गया। स्टार्टिंग एजेंट मतलब जिस एजेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उसका नाम स्टार्टिंग एजेंट क्यों रखा गया। हमने पढ़ा अभी एजेंट लूप के बारे में। तो एजेंट लूप में बेसिकली अगर जब हम हैंड्स ऑफ पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे ना एजेंट भी ड्यूरिंग लूप के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो जिस एजेंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एजेंट उस एजेंट को हम पास करते हैं। इसलिए यहाँ पे इस पैरामीटर का नाम सिर्फ एजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, इस पैरामीटर का नाम पूरा स्टार्टिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि एजेंट ड्यूरिंग द लूप चेंज हो सकता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हमें उसमें आता है, समझ आता है। अगली चीज़ हम इसमें इनपुट देते हैं। बेसिकली इनपुट यही वो इनपुट है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो हम यहाँ पे दे रहे थे ना, बिरयानी की एक प्लेट ला कर दे दो, जो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर इनपुट भी वही है, सही है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए नॉर्मल उससे चलता हूँ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये जो करेगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रन रिजल्ट का, तो मैं इसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ और प्रिंट भी करा लेता हूँ। इसके अंदर एक की होती है फाइनल आउटपुट की, सही है। ये सारी चीज़ें देखें रिलेट होंगी। अभी फाइनल आउटपुट क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे जो बताया था ना फाइनल डिसीजन के बारे में, कि जिस पॉइंट पे एलएलएम ने ये एलएलएम मुतमईन हो गया कि भाई हाँ यही हमारा फाइनल डिसीजन है, ये हमारा फाइनल आउटपुट है, तो उस केस में क्या होता है, एलएलएम कहता है एजेंट से कि भाई ये जो मैं तुम्हें आउटपुट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो डेटा दे रहा हूँ, जो भी चीज़ दे रहा हूँ टेक्स्ट, वो तुम जाके यूज़र को दे दो, सही है। यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हो जाता है। तो जो फाइनल आउटपुट है ना, यहाँ पे वही फाइनल आउटपुट आता है जो यहाँ इस पॉइंट पे एलएलएम भेजेगा, ठीक है। ये एक चीज़ रिलेट होगी इंशाल्लाह, मैं अभी पढ़ते हैं ना। तो ये हमारे बेसिक्स था, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। इसको हम चलाते हैं। चलाने के लिए यूवी रन फाइल का नाम, इसको मैं अगले टैब में खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट भी लोड नहीं कराया हुआ, तो उसको शायद API की नहीं मिली। तो फ्रॉम .env import load.env, इसको यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, सही है। अब होपफुली इसको मिल जाएगी वो API की। अब चला के देखता हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, सही है। तो हमारे कोड चल गया होपफुल सक्सेसफुली। अब ये तो नॉर्मल सा कोड है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब हम उसको है ना टूल्स ऐड करना चाह रहे हैं, सही है। कि मैं इसको बोलता हूँ, मैं आपको ईमेल वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये मेरे दोस्त की ईमेल है, कोई भी fasi123@gmail.com, ठीक है। ये मेरे दोस्त की ईमेल है। सेंड हिम द इनविटेशन पार्टी मेल, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई इनविटेशन, सेंड हिम द इनविटेशन ऑफ पार्टी बाय मेल, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई मेरे दोस्त की ईमेल है, उसको है ना इनविटेशन पार्टी की तुम मेल कर दो। तो देखते हैं इसका आंसर ये क्या लेके आता है। देखिए इसने मुझे ईमेल लिख के भेज दी, ठीक है, प्लेस होल्डर के साथ, लेकिन इसने कहा आई कांट सेंड ईमेल्स डायरेक्टली। ये मुझे बोल रहा है कि भाई मैं डायरेक्टली ईमेल को सेंड नहीं कर सकता। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई, ये प्रॉब्लम ये वाली आई जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि जब यूज़र कहेगा एलएलएम से कि तुम ईमेल सेंड कर दो, तो ये एक्सक्यूज़ कर देगा कि भाई मैं डायरेक्ट वो नहीं कर सकता, कह रहा है मैं ईमेल सेंड नहीं कर सकता, सही है। लेकिन अगर हम ईमेल वाला टूल यहाँ पे जोड़ दें, सही है, ईमेल वाला यहाँ पे टूल जोड़ दे, तो ये कह देगा, फिर ये ईमेल भेज देगा और कहेगा कि हाँ भाई आपकी ईमेल सक्सेसफुली जा चुकी है। अभी जाहिर सी बात है, हम पूरा टूल तो नहीं बनाने बैठते, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी टूल बनाना हो हमें, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं,
एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर है यहाँ पे, जिसने पाइथन पढ़ी है तो पता होगा कि डेकोरेटर होता क्या है। तो एक फंक्शन टूल का यहाँ पे डेकोरेटर है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? एजेंट्स मॉड्यूल से, एजेंट्स पैकेजेस से, सॉरी। और हम एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं डेफ सेंड ईमेल के नाम से, ठीक है। पैरामीटर में हम लिखते हैं कि ईमेल आएगी, और मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे पहले एक प्रिंट करा देते हैं एब्स्ट्रिंग गॉट ईमेल। मैं बता देता हूँ कि भाई मुझे ईमेल मिल गई। आगे ईमेल कौन सी थी उसकी वैल्यू, सही है, और रिटर्न करा देते हैं। जस्ट अभी के लिए यहाँ पर हम लॉजिक ले सकते हैं ईमेल सेंड करने की इन फ्यूचर, ठीक है। अभी हम सिर्फ टूल कॉलिंग को देख रहे हैं, तो इसमें अभी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका बिहेवियर देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली, सही है। मैंने इसको बोल दिया कि भाई ईमेल सेंड हो गई सक्सेसफुली। अब जो एलएलएम के पास मैसेज जाएगा ना, वो ये वाला जाएगा कि भाई ईमेल सेंड हो गई सक्सेसफुली, ईमेल हमें मिल जाएगी, ठीक है। और एक और काम ये कर लेते हैं हम, एक तो ईमेल होगी, ईमेल से मुराद देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक तो ईमेल है। ईमेल कौन सी है? जो मैंने उसको दी थी, fasi123, यहाँ पे होगी ये रही, fasi123@gmail.com। और दूसरी चीज़ ये जो लिख के दे रहा है, ये पूरी मेल, ये जो पूरी लिख के दे रहा है, तो हम इसको भी गेट कर लेते हैं। कैसे गेट कर लेते हैं? हम इसको गेट कर लेते हैं बॉडी में। हम एक और पैरामीटर बना लेते हैं बॉडी का, और बॉडी में हमें पूरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एंड बॉडी, और यहाँ पे बॉडी, सही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सेंड, ये जो यूज़र है, क्या ये फंक्शन को कॉल करता है कि नहीं करता, ठीक है। अभी हमने फंक्शन बना दिया, अब हम इसको चला के देखते हैं। बताएं आप, टूल कॉल हो जाना चाहिए क्या? यहाँ पे ईमेल टूल के पास ईमेल चली जाएगी और एलएलएम को मैसेज चले जाएगा कि भाई टूल कॉल ईमेल जा चुकी है। देखिए इसने फिर ये बोला कि बट आई कांट हेल्प यू, मैं डायरेक्टली ईमेल सेंड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ? मसला पता है क्या हुआ? मसला ये हुआ कि सेंड ईमेल के, मैंने एलएलएम को थोड़ी पता चल रहा है कि भाई ये सेंड ईमेल वाला फंक्शन है ना। मतलब एलएलएम हमें टूल बना तो दिया, लेकिन हमें टूल कहीं पे पास थोड़ी किया। हमें एलएलएम को क्या पता, इस एजेंट को क्या पता कि भाई हमारे पास एक टूल भी है सेंड ईमेल के नाम से, ठीक है। तो हम इस एजेंट के अंदर इस टूल को पास कर देते हैं। यहाँ पर एक और की होती है टूल्स के नाम से, टूल्स इज इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे हम एरे पास करते हैं टूल्स की, क्योंकि टूल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक टूल नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब भी थोड़ा सा मसला है, पता है क्या मसला है? ये सेंड ईमेल जो है ये हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है। एजेंट के अंदर पास करने के लिए इसको एक फॉर्मेट में करना पड़ता है। वो फॉर्मेट क्या है? वो हमारे पास एक क्लास होती है फंक्शन टूल के नाम से, उस फॉर्मेट में करना पड़ता है, सही है। उसके लिए हम यहाँ पे डेकोरेटर लगाते हैं। ये क्या करेगा? इस फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट बना देगा और ये उस फॉर्मेट में ले आएगा इस फंक्शन को, जिस फॉर्मेट में इस एजेंट के अंदर पास कर सकते हैं हम। फिर आगे फर्दर एलएलएम के पास जाएगा इस टूल का स्कीमा, और वो आगे फिर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं। अब मैंने इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, उसी फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर लगा दिया और इस फंक्शन को मैंने इस लिस्ट पे पास कर दिया, ठीक है। बस इतना सा काम है। ये है ना, पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ये ओपन एजेंट एसडीके में बहुत ज़्यादा आसान है टूल कॉलिंग, वरना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। ये देखें एलएलएम ने क्या कहा? द इन्विटेशन हैज़ बीन सेंड। अच्छा, मैं इसको ना अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ रिज़ल्ट, सही है। और बाकी इसके ऊपर शायद शुरू में तो लिखा हुआ है मैंने। अब ये देखें, अब एलएलएम ने मुझसे एक्सक्यूज़ नहीं किया। जो मुझसे पहले एक्सक्यूज़ कर रहा था ना कि सॉरी मैं ईमेल सेंड नहीं कर सकता, अब उसने मुझे एक्सक्यूज़ नहीं किया। अभी जो गॉट ईमेल है ये मेरा ही लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें गॉट ईमेल, ये वाली ईमेल मिली मुझे, सही है। और बॉडी में ये पूरी चीज़ मिली, जॉन नेम तक मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है।
अगर मैं उसको अपनी डेटा वगैरह भी डालता तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही फिल करके दे देता। ये तो आपको पता है, आपने ChatGPT वगैरह यूज़ किया होगा। दूसरी चीज़ ये कि रिज़ल्ट के अंदर ये जो हमने फाइनल आउटपुट प्रिंट कराया उसके अंदर वो कि हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि भाई मैंने ना पार्टी की इनविटेशन सेंड कर दी है, ठीक है। तो उसका मतलब ये वाला काम पूरा हो गया। ये जो है ना, हमने यूज़र ने क्या करा, LLM को कहा कि भाई तुम मेरे दोस्त को इनविटेशन सेंड करो। उसने ये वाला टूल कॉल करा, टूल कॉल हुआ। ये कैसे सब साबित हो रहा है, ये साबित ऐसे हो रहा है कि जो हमने टूल के अंदर प्रिंट लगाए थे ना, रिकॉर्ड ईमेल वगैरह, ये वाले प्रिंट देखें यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। इस टूल को मैंने कहीं कॉल नहीं करा, देखिए सेंड ईमेल को मैंने कहीं भी कॉल नहीं किया, क्योंकि हमें पता है जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम कॉल करते हैं, सही है। लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं कॉल नहीं किया, ये एजेंट ने कॉल किया है, सही है। एजेंट ने कॉल किया और फिर क्या नाम है उसका जो भी आंसर आया टूल का आंसर क्या आ रहा है, टूल का आंसर आ रहा है कि भाई ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। तो वो चला गया दोबारा LLM के पास। LLM ने फिर कहा हाँ भाई सही है, यही चाहता था यूज़र, और यूज़र को भी बता देगा भाई आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो हमने एक एजेंट को इस काबिल कर दिया कि वो एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है, एक्शन कर सके। तो ये हुआ किसके थ्रू, टूल्स के थ्रू। यहाँ पे टूल्स की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था टूल लेट एजेंट टेक एक्शन। टूल की मदद से हमारे एजेंट ने एक एक्शन परफॉर्म किया। पहले वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो पहले सिर्फ एक्सक्यूज़ कर रहा था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैंने इसको कमिट कर दिया टूल्स को, ठीक है। अब टूल बना हुआ तो है लेकिन मैंने पास नहीं किया हुआ। जब मैं पास नहीं किया हुआ तो इसका मतलब LLM के पास जाएगा भी नहीं, है ना। तो अब देखेगा इस केस में LLM एक्सक्यूज़ कहेगा कि भाई मैं डायरेक्ट ईमेल सेंड नहीं कर सकता। मैं आपको ना दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए इसे सबसे पहले मैसेज ये करा है, मैं आई कांट सेंड ईमेल डायरेक्टली। फिर उसने कहा कि भाई मैं आपको लिख के ज़रूर दे सकता हूँ, और उसने ये लिख के दे दी, ठीक है। अब मैं इसको टूल के साथ चला के दिखाता हूँ। मैं यहीं पे चला के दिखा देता हूँ नीचे। तो इस बार टूल कॉल होगा। कैसे पता चलेगा, एक गॉट ईमेल वाला ये वाला प्रिंट लॉग हो जाएगा, सामने आ जाएगा। देखिए गॉट ईमेल वाला प्रिंट आ गया, इसका मतलब टूल कॉल हुआ है और उसने सेंड कर दी ईमेल। और आखिर में LLM क्या कह रहा है कि भाई द इन्विटेशन हैज़ बीन सेंड टू योर फ्रेंड दिस। तो ऐसे हम टूल बना सकते हैं, कोई भी सिनेरियो ला सकते हैं और उसके हिसाब से हम टूल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी ये तो हमने डायरेक्ट सिर्फ एक मैसेज वो कराया हुआ है, सही है। हमने यहाँ पर हम सारी लॉजिक लिख सकते थे कि भाई लॉजिक्स, अभी हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते थे। अभी मेरा भी काम है आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना और बेसिक कोड समझाना, सही है। तो जाहिर सी बात है अभी मैं यहाँ पे पूरी ईमेल की वो तो नहीं लिखूँगा। तो आप यहाँ पे वो फंक्शन कॉल कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक भी ले सकते थे जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सके। आपको उसके लिए अपना जीमेल का ऐप पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है और सेंडिंग अपनी ईमेल भी सेट करनी पड़ती है, बस और हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। पाइथन में तो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन बन जाएगा आपका कोई 30-40 लाइन का मुश्किल से, और उससे आपकी ना ईमेल सेंड हो जाएगी। तो वो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो और उसमें ईमेल वगैरह पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखें LLM कितना स्मार्ट है। LLM ये डिसाइड कर रहा है कि भाई यूज़र की क्वेरी क्या थी, ईमेल सेंड करने की। तो उसके बिहाफ पे उसने ईमेल वाला टूल कॉल किया, सही है। ईमेल वाला टूल कॉल किया और मज़े की बात जो हमने पैरामीटर डिफाइन किया उसके अंदर हमें वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पे देखें ईमेल गॉट ईमेल में क्या आ रहा है, फसी मोहम्मद, ये तो हमें वैल्यू भी मिल गई, सही है। हमें डायनेमिक वैल्यू भी मिल रही है LLM की तरफ से, ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। ये टूल कॉलिंग जब आया था ना बहुत वो हो गया था, क्या नाम है, जब नई टूल कॉलिंग आई थी ना तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। ये इसलिए वजह से था क्योंकि LLM डिसाइड कर रहा है कि भाई हमें कौन सा टूल कॉल करना चाहिए, सही है, और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज़ क्या आने चाहिए। हमने तो देखे सिंपल टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा सिंपल टैक्स दिया हुआ है, इसमें से अपने काम का डेटा निकालना, जैसे कि यहाँ पे से ईमेल निकालना, फिर उसको इसके अंदर पास करना, एक बॉडी अपने से खुद की बना के देना। यहाँ पे देखा सिर्फ खुद से बना के दी है एक बॉडी, तो बॉडी खुद से बना के देना और फिर उसको भी आगे क्या नाम है पास करना इस पैरामीटर में। तो ये सारे काम खुद डायनेमिक हो रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। नॉर्मल सा फंक्शन है, ऊपर एक डेकोरेटर आ जाएगा और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या करना है,
इनपुट में हमने इस पर डिटेल्स दे दी, सिंपल, इतना आसान हो गया। तो होपफुली आपको टूल कॉलिंग समझ आया होगा। मैंने आपको ऐसे भी दिखा दिया, ये ईमेल टूल के साथ भी, कि टूल के साथ क्या बिहेव कर रहा है वो, और बैगर टूल के क्या बिहेव कर रहा है। यहाँ पे वो जस्ट आपसे एक्सक्यूज़ कर दे रहा है, और इस केस में आपको पूरी ईमेल सेंड करके दे रहा है। सही है। ऐसे हम ये वेटर वाली भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका टास्क है, आप ये वेटर वाली बना के दिखाएगा। सही है, बहुत आसान सी है, बिल्कुल वैसी ही बनेगी। ये मुझे ना आप बना के दिखाएगा और कम्युनिटी में ना लिंक शेयर करेगा अपने कोड, डायरेक्ट कोड शेयर कर दें यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके कोड को देखूँगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया कि भाई टूल कॉल हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। मैं एक और कॉल टूल को बनाता हूँ। सही है, मैं बनाता हूँ गेट टाइम के नाम से, और ठीक है, इसमें प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नहीं कराते बल्कि रिटर्न करा देते हैं। मैं जस्ट एक हार्ड कोड वैल्यू दे रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ 12 PM। सही है, प्रिंट भी करा लेते हैं, आगे हमें पता चल सके कि टूल कॉल हुआ है। सही है, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट करा दिया कि भाई गेट टाइम नाम का ये क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। अब क्या करूँगा, मैं ये फंक्शन टूल डेकोरेटर इस पर भी लगा दूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें इसको यूज़ करना है, एजेंट के अंदर पास करना है, तो हमें ये फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें, ये भी मैंने पास कर दिया। ठीक है, हम एक से ज़्यादा टूल भी बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 टूल बनाए और दोनों पास कर दिए, सेंड ईमेल वाला भी, गेट टाइम वाला भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट ये करते हैं कि चले इसको चला के देखते हैं पहले। अभी मैंने क्यूरी किसके हिसाब से दी है, दिस इज़ माई फ्रेंड ईमेल। ठीक है, मैं मेरी दोस्त की ईमेल है ये, और उसमें तुम इनविटेशन, पार्टी इनविटेशन मिल जाओ। तो अभी देखिए ईमेल वाला टूल कॉल हुआ। सही है, ये दूसरा वाला जो प्रिंट है वो नहीं आया, ये वाला प्रिंट, ये वाला प्रिंट नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी है ना क्वेश्चन बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई व्हाट्स टाइम इट इज़। मैं ऐसे बोलता हूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो गेट टाइम वाला, अब गेट टाइम वाला टूल कॉल होगा और उसमें से LLM, देखिए गेट टाइम वाला टूल कॉल हुआ और रिजल्ट आ गया कि भाई इट इज़ 12 बज रहे हैं। तो ये देखें, हमें एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ पे कि जब हम एक से ज़्यादा टूल देंगे तो हमेशा वही वाला टूल कॉल होगा जो जिसका क्वेश्चन किया जाए। तो यहाँ पे देखें, आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल रही है। पहली चीज़ मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहली चीज़ आपको क्या देखने को मिली, सबसे पहली चीज़ कि यूज़र इनपुट में से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी, भाई हमने पूरी स्ट्रिंग दी थी कि भाई ये मेरे फ्रेंड की ईमेल है, इसमें से तुम उसको पार्टी इनविटेशन दो, तो उसमें से उसने ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो यूज़र इनपुट में से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, टूल को कॉल करना यूज़र इनपुट के हिसाब से, यूज़र इनपुट के हिसाब से टूल को कॉल करना। मतलब अगर टूल कह रहा है कि भाई मुझे टाइम के बारे में बताओ, तो टाइम वाला ही टूल कॉल करना, सेंड ईमेल वाला नहीं करना। जब यूज़र कह रहा है कि भाई मुझे ईमेल के बारे में बताओ, ये मतलब ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ईमेल वाला ही टूल कॉल करना, टाइम वाला टूल कॉल नहीं करना। ठीक है, मतलब जिस तरह का क्वेश्चन हो रहा है उससे रेलेवेंट ही टूल कॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़, ये फंक्शनलिटी अचीव हो रही है। और क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को सही तरह टूल में पास करना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई एजेंट क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को भी टूल में पास कर रहा है बिल्कुल सही तरह। ईमेल में ईमेल डाल रहा है, बॉडी में बॉडी डाल रहा है। सही है, तो ये भी एक काम, ये भी फंक्शनलिटी हमें अचीव हो रही है। तो यहाँ पे जगह इतनी सारी चीज़ें अचीव हो रही है हमें डायनेमिकली, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सारी डिसीजन कौन कर रहा है, LLM ही कर रहा है। तो LLM क्या है, हमारा एक ब्रेन होता है, हमने डायग्राम में भी समझा था। LLM ब्रेन है, कोई भी एक्शन होगा, कोई भी काम होगा, LLM डिसाइड करेगा कि भाई करना क्या है। सही है, तो ये इस डायग्राम में भी हमने ये समझा था। और जिस पोजीशन में फाइनल आउटपुट आ जा रहा है, जहाँ पर फाइनल आउटपुट आ रहा है वहाँ पर हमारा यूज़र तक आंसर, मतलब यूज़र को टेक्स्ट मिल जा रहा है और वहाँ पे हमारा लूप एंड हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें
मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये बताएं कि जब टूल कॉल होता है, जैसे कि टूल कॉल हो रहा है, तो इस टूल कॉल में जो आर्गुमेंट्स है, ये जो पैरामीटर्स है, इसमें जो हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका ज़िम्मेदार एजेंट है? क्या एजेंट इसका ज़िम्मेदार है कि भाई इस आर्गुमेंट के अंदर ये वाली वैल्यू जानी चाहिए और ये वाले आर्गुमेंट के अंदर इस पैरामीटर के अंदर ये आर्गुमेंट जाना चाहिए और फला पैरामीटर के अंदर ये आर्गुमेंट जाना चाहिए? क्या इसका ज़िम्मेदार एजेंट है या फिर इसका ज़िम्मेदार LLM है? LLM बताएगा कि भाई तुम इस टूल को कॉल करो और ये आर्गुमेंट पास करना, ठीक है? तो इसका आंसर होगा कि भाई पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स का ज़िम्मेदार LLM होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे कौन सी वैल्यू जानी चाहिए ये एजेंट को LLM ने ही बताया, ठीक है? ठीक है, जब LLM बोलता है कि भाई तुम ये वाला टूल कॉल करो, तो उस वक्त ये भी बताते हैं कि भाई तुम्हें इस टूल के अंदर क्या पास करना है। ये हम डायग्राम में आते हैं, तो यहाँ पे देखें, जब ब्रेन ने कहा वेटर से कि भाई तुम किचन वाला टूल कॉल करो, तो उसे साथ साथ ये भी बताया कि भाई जब तुम उसको किचन वाले को ऑर्डर दे रहोगे तो तुम बिरयानी का ऑर्डर देना, पुलाव का ऑर्डर नहीं देना। तो ये जो चीज़ थी ना आर्ग्यूमेंट्स, इसका ज़िम्मेदार भी LLM ही हुआ, ना कि हमारा एजेंट, सही है? तो ब्रेन ने कहा कि भाई तुम ये किचन टूल कॉल करो और इसमें बिरयानी पास करना। तो ये एक जवाब मिला हमें कि भाई आर्ग्यूमेंट्स में जिम्मेदारी किसकी होती है? LLM की होती है, ना कि एजेंट की, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेता है? LLM लेता है, सही है? जो ब्रेन है, कॉमन सेंस है ना। आपकी बॉडी में आप अपना हाथ भी हिलाते हो तो ब्रेन की मदद से हिलाते हो। ब्रेन का ऑर्डर आता है कि भाई मुझे ये हाथ ऊपर करना है, कुछ भी करना है, तो वो ब्रेन ही डिसीजन लेने वाला होता है। तो यहाँ पर भी ब्रेन ही डिसीजन लेने वाला है, जो हमारे केस में कौन है? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सही है, एक चीज़ हमें ये पता चल गई। और चीज़ें हमें और क्या क्या है इसमें, फ़िलहाल तो इतना ही है, सही है। अब इसमें ना कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। एक चीज़ है यहाँ पे, इनेबल वर्बोस stdout लॉगिन, ठीक है? ये एक हम फंक्शन इंपोर्ट करते हैं एजेंट्स वाले पैकेज से, और उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो मैंने डायग्राम बना के दिखाई ना आपको, पीछे ये चल रहा है, पहले यूज़र ने इसको ये भेजा, फिर ये भेजा, फिर ये हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सामने दिखेगी, ठीक है? ये SDK वाले ने आसानी की हुई है। ये बेसिकली लॉग्स दिखाते हैं आपको, फिर आपको समझ आ रही होती है, आपको पता चल रहा होता है कि पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है, सही है? तो हम पहले इससे यूज़ करते हैं इनेबल वर्बोस stdout लॉगिन। इससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ना इस पर ना कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ उसकी, मतलब इसको है ना पहले हम जेमिनाई से करके देख लेते हैं, सही है? इसकी भी एक वजह है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे मॉडल को स्विच क्यों करा। यहाँ पे अगर आप लोग को पता है कि वजह क्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है? ये दो चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, बस, सही है, ठीक है? और OS को ये सारी चीज़ें की भी हमने, मैं जस्ट जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने API की इंपोर्ट कराई, डॉट गेट जेमिनाई API की, सही है? यहाँ पे मुझे API की मिल जाएगी, मैं मॉडल बना लेता हूँ। ऐसे क्यों बनाए, सॉरी, पहले क्लाइंट बना लेता हूँ। ऐसे क्यों बनाए से यहाँ पे API की आएगी और बेस URL आएगा। लैंग्वेज जनरेटिव लैंग्वेज गूगल apis.com v1 beta ओपन AI, सही है? मैंने यहाँ पे बेस URL लिख दिया। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे मॉडल बना लेता हूँ। ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, पहले हम कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जेमिनाई 2.0 फ्लैश ओपन आई क्लाइंट, और ये मॉडल हम एजेंट के अंदर पास कर देते हैं, सही है? अब होगा ये, अब ये ना
जेमिनाई से चल रहा है। अब ये सब आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि कोई गलती तो नहीं है। अरे हाँ सही है, मैंने इनेबल परपोज भी कर दिया। ये जो मैंने करा ना, ये जो मैंने फंक्शन को कॉल किया, इससे क्या हुआ, यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसे। सबसे पहले क्या हुआ, रनिंग एजेंट असिस्टेंट टर्न 1, ये जो ऊपर लिखा आ रहा है क्रिएटिंग ट्रेस ट्रेडिंग, इसको भी इग्नोर करें। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, रनिंग एजेंट असिस्टेंट टर्न 1, ठीक है। या एजेंट लूप के भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एजेंट चल रहा है, एजेंट का नाम बता दिया कौन सा, असिस्टेंट। रनिंग एजेंट कौन सा है, असिस्टेंट है। हम आते कोड में, तो यहाँ पे हमारा जो असिस्टेंट है कहाँ गया, ये रहा एजेंट कौन सा, असिस्टेंट। ये चल रहा है, टर्न कौन सी है, पहली टर्न है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था ना, ये मैं बताया था कि लूप में चलता है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है। तो अभी ये जो लूप की फर्स्ट टर्न चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहली चीज़ क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये है यूज़र प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, वही जो हमने लिखा था इंस्ट्रक्शन के अंदर, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ। यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होता है, व्हाट टाइम इट इज़, जो मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ इनपुट के अंदर, ये रहा, ये हो गया यूज़र प्रॉम्प्ट। तो ये दोनों चीज़ें गई LLM के पास। इसके साथ एक और चीज़ गई है, ये है, अभी देखने में इतनी ड्रॉनी लग रही होगी, बोल रहे होंगे ये क्या आ गया इतना बड़ा सा। तो ये बेसिकली क्या है, ये टूल का स्कीमा है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कि यहाँ पर LLM के पास इस किचन की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी जारी होती है, इसकी डिटेल्स भी जारी होती है कि एजेंट के पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, सही है। तो ये पूरी वो डिस्क्रिप्शन है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पे देखें, नेम क्या है, सेंड ईमेल, ये कौन सा वाला टूल हो गया, ये हमारा ये वाला टूल हो गया, इसका नेम सेंड ईमेल है, तो यहाँ पे टूल का नाम भी सेंड ईमेल ही हुआ, सही है। तो हमें एक और कॉन्सेप्ट पता चला कि जो हम फंक्शन का नाम रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टूल का नाम भी वही होता है। ये भी मैं लिख लेता हूँ, फंक्शन का नेम बाय डिफ़ॉल्ट टूल नेम होता है, सही है। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे देखें, पैरामीटर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़, ईमेल बता दी गई कि भाई पहला पैरामीटर कौन सा, ईमेल। देख लेते हैं हम आगे, ये देखें ईमेल है। दूसरा पैरामीटर बता दिया बॉडी, उसकी टाइप भी बता दिया कि स्ट्रिंग। देखिए इतना एफिशिएंट है, ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, उसने हमारे इतने से कोड से ये पूरी डिटेल निकाल ली और इसका पूरा एक स्कीमा बना दिया, एक चार्ट बना दिया। बेसिकली ये वैसा ही चार्ट है जैसे कि आप कोई बाइक वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो उसकी कागजात वगैरह होते हैं, उसमें डिटेल्स लिखी होती है, भाई होंडा की बाइक है, 150 है वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे बता दिया कि भाई सेंड ईमेल नाम का फंक्शन है, उसके अंदर ये पैरामीटर है, उसकी टाइप क्या क्या है, तो बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। ये भी LLM के पास जाता है, ठीक है। डिसीजन, जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो उसके पास भी जो टूल्स अवेलेबल होते हैं एजेंट के पास, उनकी डिस्क्रिप्शन भी जारी होती है। क्यों जारी होती है, इसका भी एक कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है कि भाई जाहिर सी बात है, जब टूल कॉल कर रहा होगा, जब LLM के बाद इनपुट जाएगा, वो डिसीजन ले रहा होगा, तो कौन सा टूल कॉल करना है वो पता कैसे चलेगा, वो ऐसे ही तो पता चलेगा कि जब उसकी डिस्क्रिप्शन जारी होगी, इसकी पूरी डिटेल जारी होगी। तो इसलिए यहाँ पे टूल्स की भी डिटेल जाती है, जिसको हम टूल स्कीमा कहते हैं, सही है। दूसरा टूल देखिए, दूसरा टूल भी आ रहा है यहाँ पे। दूसरा टूल कौन सा है, गेट टाइम। आ जाते देख लेते हम, ये रहा गेट टाइम, सही है। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल खाली है। तो ये दोनों टूल का स्कीमा अच्छा काउंट करें, पहली चीज़ सिस्टम प्रॉम्प्ट, दूसरी चीज़ यूज़र प्रॉम्प्ट, तीसरी चीज़ टूल का स्कीमा। 3 चीज़ें जा रही है LLM के पास, ठीक है। 3 चीज़ें गई LLM के पास। फिर LLM ने क्या करा, सबसे पहले पढ़ा इसको कि भाई व्हाट टाइम इट इज़। वो देख रहा है कि भाई LLM क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए आ रहा होगा LLM का रिस्पॉन्स क्या आया। LLM ने सारी चीज़ें देखी, LLM के पास क्या क्या आ रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट आ रहा है, यूज़र प्रॉम्प्ट आ रहा है, टूल का स्कीमा आ रहा है। फिर LLM ने डिसाइड किया कि हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने देखा कि भाई क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइम इट इज़, टाइम क्या है, अभी टाइम क्या हो रहा है, सही है। तो उसने बोला कि भाई एजेंट के पास इससे रिलेटेड एक टूल है और उस टूल का नाम क्या है, गेट टाइम। तो उसने क्या करा, उसने ये इस स्ट्रक्चर में आंसर किया। उसने बोला कि भाई एजेंट को तुम एक टूल कॉल करो जिसका नाम क्या होगा, गेट टाइम, सही है। और उसके आर्गूमेंट्स में कुछ ये डालना, ये क्या है, खाली ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कुछ भी नहीं डालना।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे गेट टाइम में कोई आर्गूमेंट्स है ही नहीं, यहाँ पे खाली है। तो उसने बोला कि भाई तुम टूल कॉल करो और आर्गूमेंट्स में कुछ भी नहीं डालना। देखिए यहाँ पर ये बात भी साबित हो गई, जो आर्गूमेंट्स देने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? LLM की। यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना, आर्गूमेंट्स का जिम्मेदार कौन होता है? LLM होता है। यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया, क्योंकि LLM ही बता रहा है कि भाई तुम आर्गूमेंट्स में ये वैल्यू डालना। अभी हमारे गेट टाइम में कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो वो कोई आर्गूमेंट्स देगा ही नहीं। फिर एजेंट क्या करेगा? टूल कॉल करेगा। देखिए लिखा आ रहा है इन्वोकिंग टूल टाइम, गेट टाइम वाला टूल कॉल किया गया, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हुआ है। देखिए जब टूल को कॉल किया गया तो गेट टाइम एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे टूल कॉल हो रहा है, तो ये वाला प्रिंट हमारा चल गया। तो गेट टाइम एग्जीक्यूटेड प्रिंट चला। फिर इसने रिटर्न करा 12 PM, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्न 2 स्टार्ट हो गई। तो हमारा एजेंट लूप का जो कॉन्सेप्ट था उसकी हमने यहाँ पे ये देखा कि फर्स्ट टर्न में क्या क्या चला है। यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल का स्कीमा LLM के पास गया। LLM ने एजेंट से कहा कि भाई तुम ये वाला टूल कॉल करो, उसमें ये आर्गूमेंट्स पास करना। और उसके बाद इस पॉइंट, अच्छा टूल भी कॉल हो गया, टूल का आंसर भी आ गया। इस पॉइंट में हमारी टर्न 1 ख़त्म हो गई, सही है। तो हमें पता चल गया कि टर्न कहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब टर्न 2 स्टार्ट हो रही है। हमने पीछे देखा कि टर्न 1 में क्या क्या जा रहा था, यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल का स्कीमा। अब ये टर्न 2 है, यहाँ पर यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यहाँ पे देखिए टूल का आंसर भी जा रहा है। कंटेंट 12 PM, टूल का आंसर और टूल का स्कीमा, ये चारों चीज़ें जा रही हैं, सही है। जो टूल का आंसर होता है उसको हम टूल मैसेज कहते हैं। ये बात हमने यहाँ पे की थी। ये रही, जब यूज़र ने वेटर से कहा था भाई बिरयानी चाहिए मुझे, उसने वो LLM के पास गया था। LLM ने कहा था कि भाई तुम ये वाला टूल कॉल करो, किचन वाला, और उसके पैरामीटर में बिरयानी डालना, सही है। किचन वाला टूल कॉल हुआ, उसका आंसर आया जिसको हम कहते हैं टूल मैसेज। यहाँ पर हमारे केस में क्या आंसर आया? 12 PM, ये रहा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें गई LLM के पास। फिर LLM ने देखा कि भाई हाँ टूल का मैसेज सही है, जो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि हाँ बिरयानी सही है, उसने बिरयानी ही दी है कि नहीं, पुलाव तो नहीं दे दिया। तो यहाँ पर ये सारी वही चीज़ें हो रही हैं कि उसने चेक कर रहा है कि हाँ 12 PM आ रहा है आंसर, ठीक है। और उसके बाद LLM क्या कर रहा है? वापस यूज़र को मैसेज कर दे रहा है। तो यहाँ पे चारों चीज़ें गई LLM के पास। LLM ने फिर से रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्स दिया? इट्स 12 PM। तो यहाँ पर हमारी टर्न 2 भी ख़त्म हो गई और यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारे पास 12 PM। तो यहाँ पे देखिए एजेंट लूप में 2 टर्न चली। पहली टर्न में क्या हुआ? सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, टूल का स्कीमा गया LLM के पास। LLM ने कहा कि भाई तुम ये वाला टूल कॉल करो, उसके पैरामीटर में ये डालना, ये आर्गूमेंट्स पास करना। फिर वो टूल कॉल हो गया। जब टूल कॉल हो गया यहाँ पे टर्न 1 ख़त्म। टर्न 2 स्टार्ट हुई। टर्न 2 में 4 चीज़ें गई, यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल का स्कीमा और टूल का मैसेज। ये टूल मैसेज ये कंटेंट में जो लिखा हुआ है। और उसके बाद LLM ने क्या कहा कि भाई तुम्हारा, LLM ने यहाँ पे फाइनल आउटपुट बना के दे दिया। सबसे मेन चीज़ यही है, यहाँ पे LLM ने क्या करा? फाइनल आउटपुट बना के दे दिया, इट्स 12 PM, सही है। यहाँ पे जो मैंने बात की थी ना फाइनल डिसीजन की, यहाँ पे LLM मुतमईन हो गया कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है। यूज़र ने जो पूछा था कि भाई बिरयानी चाहिए मुझे, यहाँ पे उसको बिरयानी मिल गई है, तो ये आंसर सही है, तो ये आंसर जाके यूज़र को दे दो। इसलिए यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी यूज़र ने क्या पूछा था कि भाई टाइम क्या हो रहा है, ये रहा व्हाट टाइम इट इज़, और यहाँ पे उसको टाइम की वैल्यू मिल गई है, 12 बज रहे हैं, तो जाके यूज़र को दे दो हाँ 12 बज रहे, टाइम ख़त्म, मतलब बात ख़त्म यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो गया, हमारा टर्न 2 भी ख़त्म हो गई, हमारा एजेंट लूप एंड हो गया 2 टर्न्स में। ये फाइनल डिसीजन मेन चीज़ है, फाइनल डिसीजन आता ही है तभी यहाँ पे लूप एंड होता है, सही है। तो ये था हमारा टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ मैंने आपको एजेंट लूप के बारे में बताया चीज़, ठीक है। तो ये हो गई, ये सारे बेसिक मैंने आपको कोड करके भी दिखाया, मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाया। होपफुली आपको टूल कॉलिंग तो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, कोई ये वाली ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा, सही है। और कम्युनिटी में और काफ़ी लोग भी हैं जिनको मैंने कल पोल क्रिएट किया था, तो काफ़ी लोगों को चीज़ें आती है पहले से, तो वो भी आपको असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया टूल कॉलिंग वगैरह, टूल कॉलिंग हमने पढ़ ली, और क्या होता है बैकएंड में सारी चीज़ें देख ली। मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज भी करा दिया एजेंट लूप। ये टर्न 1 यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है, और एंड कहाँ पर हुई?
यहाँ पे जब टूल का आंसर आया, जैसे ही टूल का आंसर आया तो टर्न 2 स्टार्ट हो गई और यहाँ पर ये एंड हो गई जब हमारा फाइनल आउटपुट बन गया आया, फाइनल डिसीजन जिसे कह रहा था मैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि भाई टूल कॉल हो रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही तरह से तो कॉल हो रहे हैं और उसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ भी आ रही हैं। टाइम के बारे में हमें पता चल रहा है, मतलब सॉरी टूल का मैसेज एलएलएम के पास भी जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स से मैंने लिख के दे दिए, तो होपफुली आपको टूल कॉलिंग तो समझ आ गई होगी। तो हम एकदम अपने गोल्स की तरफ आते हैं। हमने देख लिया कि भाई कैसे वर्क करता है, एलएलएम कैसे डिसाइड करता है, ये भी हमने देख लिया। एलएलएम कैसे डिसाइड करता है, एलएलएम देखता है कि भाई इसके बाद 3 चीज़ें जारी होती हैं, यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, उसके साथ कौन सी चीज़, टूल का स्कीमा। वो डिसाइड करता है कि भाई क्या टूल जो आंसर है, जो क्वेश्चन है यूज़र का, क्या वो हमारा टूल से रिलेटेड है। अगर है तो टूल कॉल कर देता है, अगर नहीं है तो टूल कॉल नहीं करता। वो अगर जनरलाइज क्वेश्चन होगा तो वो खुद से आंसर देगा कि भाई जैसे कि मैंने पूछ लिया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो खुद ही आंसर दे देगा, इसमें कोई टूल कॉल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। एजेंट लूप भी हमने देख लिया, एजेंट लूप का क्या वो था पूरा देख लिया। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है एजेंट लूप का, देखिए एक पॉइंट तो हमने ब्रेकिंग देख लिया, फाइनल आउटपुट। असल सारी कहानी ही फाइनल आउटपुट की होती है। ठीक है, फाइनल आउटपुट दे कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ एलएलएम। फ़िलहाल हम ये समझ सकते हैं, फ़िलहाल हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एलएलएम फाइनल आउटपुट देगा। ठीक है, इन फ्यूचर हम इसको थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें आएंगी, टूल से रिलेटेड, टूल से भी कर सकते हैं हम। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि एलएलएम के पास अथॉरिटी है, वो फाइनल आउटपुट बना के देता है, जिससे हमने कहा था फाइनल डिसीजन, जिस पे वो मुतमईन होता है कि हाँ भाई ये यहाँ पर हमें लूप को एग्जिट कर देना चाहिए, तो आखिर का जो आंसर होता है वो हमें यूज़र को मिल जाता है। सही है, वो यूज़र को मिल जाता है। तो ब्रेकिंग पॉइंट एक ये होता है। दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट ये होता है कि चलो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने देखा कि ये कहाँ पे चल रहा है, ये कितने टर्न में चल रहा है, 2 टर्न में चल रहा है ना। तो रनर जो है हमारी क्लास है ना, इसके अंदर एक होती है मैक्स टर्न। सही है, ये मैक्स टर्न एक की है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 पे सेट होती है। जो मैक्स टर्न है ना, ये डिसाइड करती है कि भाई लूप मैक्सिमम कितने बार चले। अगर अभी तो 2 दफ़ा चल रहा है, ठीक है, 10 दफ़ा चल सकता था, मतलब 10 दफ़ा उसके पास वो है क्या कहेंगे, इजाज़त है उसको, 10 दफ़ा चल सकता है। उसके बाद 11वीं दफ़ा में एरर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे नई वैल्यू दे देंगे। मैंने बोल दिया कि भाई 1 दफ़ा चले, अच्छा पहले मैं दो दफ़ा चला के दिखाता हूँ। अब मैं इसको कहेगा कि मैक्सिमम 2 दफ़ा चलेगा। अच्छा ये 2 लिखना तो इसका मतलब ये नहीं कि लाजमी 2 दफ़ा चलेगा, नहीं, इसका मतलब है कि आपके पास मैक्स टर्न इतनी है, इसके अंदर रह के काम करना तो कर लें। अगर इससे ज़्यादा टर्न एक्सीड हो गई, मतलब अगर तीसरी दफ़ा भी लूप चल गया तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी 2 लिखा है, तो हमें पता है 2 में तो चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि पहले टर्न में क्या हुआ था, दूसरी टर्न में क्या हुआ था, और दूसरी टर्न में हमारा आंसर आ गया था। तो 2 टर्न में ये चल गया। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको 1 कर दूँ तो टर्न 1 तक कितना काम हुआ था याद है। अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए आवे ना ऐसे क्वेश्चन बनाया करें। पहले ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि टर्न 1 तक काम कितना हुआ था। हमने अभी पढ़ा था क्या क्या काम हुआ था, सिस्टम प्रॉब्लम क्या था, यूज़र प्रॉब्लम क्या था, टूल का स्कीमा क्या था, और एलएलएम ने कहा था इस टूल को कॉल करो, और टूल कॉल हो गया था। सही है, क्या हुआ था, टूल कॉल हो गया था। जब टूल कॉल हो गया था तो इसका मतलब एरर आएगा, लेकिन एरर कब आएगा, इस प्रिंट होने के बाद। सही है, ये प्रिंट होगा उसके बाद एरर आएगा, क्योंकि जब टूल कॉल हो गया इसका मतलब ये प्रिंट हो चुका है। सही है, तो ये भी ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए एरर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब टर्न 2 स्टार्ट होगी। टर्न 2 स्टार्ट कब होती है, जब ये वाला टूल का आंसर आने के बाद ही होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये कि एरर आ गया, और एरर क्या आया है, ये देखिए ये आया मैक्स टर्न एक्सीड का एरर आया है। सही है, मैक्स टर्न 1 एक्सीडेड, और ये कहाँ पर एरर आया है, देखिए ये देखें, गेट टाइम एग्जीक्यूटेड, ये टूल कॉल हो गया है, इसका मतलब टूल कॉल हुआ उसके बाद एरर आया। अगर इससे पहले एरर आता तो ये चीज़ कभी लिखी भी नहीं आती हमारे पास। टूल ने आंसर भी दे दिया था 12 PM, फिर जब टर्न 2 स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर एरर आ गया। तो हमने ये भी देख लिया कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन से। पहला तो ये है कि फाइनल आउटपुट आ जाए तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आउटपुट आ जाएगा, यूज़र को आंसर मिल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, मैक्स टर्न एक्सीड हो जाए तो वहाँ पर भी एजेंट लूप ब्रेक हो जाएगा।
अच्छा ये चीज़ रह गई हमारी, टूल का नेम, टूल का डिस्क्रिप्शन। अच्छा अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल बात भी नहीं करी, चलो कर लेते हैं, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी बन गई है वैसे ही। टूल की ना डिस्क्रिप्शन भी होती है, सही है, थोड़ा सा काम आपको भी दूंगा मैं। टूल की डिस्क्रिप्शन ऐसे होती है, 2 तरीके होते हैं टूल की डिस्क्रिप्शन लिखने के। एक होता है, चले मैं ना आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। इस फंक्शन टूल को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, देखिए इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर। इंशाल्लाह लेवल 2 में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम 2 चीज़ें पढ़ने आ रहे हैं, नेम ओवरराइड और डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। बाकी आगे जब लेवल 2 की क्लासेस होंगी, जब हम टूल को पढ़े होंगे तो ये नीचे की सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेम ओवरराइड मैं ना आपको डीबगिंग अच्छे से दिखाता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही डिबग करें, हम बहुत तरीके से डिबग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको लॉग्स को बंद कराता हूँ और मैं इस रनर को भी बंद करता हूँ, सही है। मुझे सिर्फ टूल की वो चाहिए ना, तो हम टूल को प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। किसको प्रिंट करें, चलो ऊपर वाले को कर लेते हैं। ये वाले टूल को मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। हम प्रिंट करके देखते हैं इस टूल के अंदर है क्या। देखिए सेंड ईमेल को मैंने प्रिंट कराया और मैं इसको चला लेता हूँ अभी। मैं आपको अब देखिए यहाँ पे एक क्लास लिख के आ गई, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आया, लेकिन ये हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा देखें, थोड़ा इतना ज़्यादा कंजस्टेड हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो हम उसको ना अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं। फ्रॉम रिच, अच्छा मैंने एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिच, मैं इसको पहले इंस्टॉल करता हूँ, UVID रिच, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई थी और मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, सही है। अब जहाँ जहाँ भी प्रिंट यूज़ होगा ना, हमारे ये वाला प्रिंट यूज़ होगा। अब देखेगा ये कैसे दिखेगा, मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूँ, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखें ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क देखें। तो आप जब भी काम कर रहे हो, आपको ऐसे लॉग्स आ रहे हो, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नेम आ रहा है, क्या सेंड ईमेल, और डिस्क्रिप्शन आ रही है ये। बाकी जेसन स्कीमा प्रॉपर्टी से बोल रहा है कि भाई पहली प्रॉपर्टी ईमेल है, दूसरी प्रॉपर्टी बॉडी है जो हमने यहाँ पे बनाई है, जो पैरामीटर्स है हमारे ये रहे, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसका नेम चेंज कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई सेंड ईमेल हमने यहाँ पे नाम फंक्शन का रखा है, वही यहाँ पर आ रहा है, इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। एक ही यहाँ पे नेम ओवरराइड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड ईमेल टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे नया नेम रख दिया सेंड ईमेल टू। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखेगा सेंड ईमेल टू लॉग होगा, सही है। हमने उस देखिए यहाँ पे नेम क्या है, सेंड ईमेल टू, तो यहाँ पे नेम चेंज हो गया, ठीक है। सही ईमेल की स्पेलिंग खैर है, नेम चेंज वगैरह है, ओवरराइड हो गया, नाम से पता चल रहा है ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, एक पहले से कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको हम ओवरराइड करते जा रहे हैं। पहले सेंड ईमेल एग्जिस्ट करता था, उसको हमने ओवरराइड करके नेम ईमेल टू कर दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में खाली आ रहा है, डिस्क्रिप्शन खाली आ रही है, सही है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। यहाँ पे मैं जो भी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा वो वहाँ पर आ जाएगी, लेकिन एक सवाल बनता है यहाँ पे। वो सवाल ये बनता है कि यहाँ पर इस पैरामीटर का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। जैसे हमने अभी पढ़ा, नेम ओवरराइड क्या होता है, एक नेम पहले से होता है उसको ओवरराइड करता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि भाई मतलब डिफ़ॉल्ट का कोई नेम ही नहीं होता, तो यहाँ पे इसका नाम नेम ओवरराइड नहीं होता, इसका नाम सिर्फ नेम होता कि भाई आपको टूल का नाम लिखा है तो आप बताओ नेम क्या होता है, सही है। ऐसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओवरराइड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले से भी कोई डिस्क्रिप्शन होती है या फिर कोई और तरीका होगा जिसके थ्रू हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन ओवरराइड है ये उस वाले डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करेगा, ठीक है। पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सेंड ईमेल्स, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई ईमेल सेंड करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में देखूँगा तो सेंड ईमेल्स यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ रहा है, सेंड ईमेल्स, डिस्क्रिप्शन आ गई। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन ओवरराइड है,
ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ हम डिस्क्रिप्शन इसको ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी और तरीके से भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसको डिटेल में हम इंशाल्लाह लेवल 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इसमें 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। लेकिन अभी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो गई है वीडियो, तो अभी हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है सेंड ईमेल्स टू समवन, ठीक है, और मैं ये वाला नाम हटा देता हूँ। अब ये वाली डिस्क्रिप्शन मानी जाएगी, ठीक है, सेंड ईमेल्स टू समवन। लेकिन अब यहाँ पे मैंने ओवरराइट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सेंड ईमेल नाम था, लेकिन ओवरराइट करने के बाद क्या आ रहा था, सेंड ईमेल टू। तो यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन कौन सी है, सेंड ईमेल्स टू समवन, लेकिन ओवरराइट करने के बाद कौन सी आनी चाहिए, ये वाली या नीचे वाली, सेंड ईमेल्स आएगी, क्योंकि हमने उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा तो सेंड ईमेल्स आएगी, ना कि सेंड ईमेल्स टू समवन, सही है, सेंड ईमेल्स आ गई। तो ये थी हमारी टूल कॉलिंग। हमने इसको डिस्क्रिप्शन भी देख लिया, हमने नेम भी देख लिया, और वैसे अभी इसमें और भी चीज़ें देखने की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि अभी इनिशियल लेवल में भी हम इतना ज़्यादा उसमें जाएँ, तो हम एक दफ़ा वापस आते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लिया, सही है। हमारा वीडियो का टारगेट तो पूरा हो गया। आगे क्या चीज़ें हैं, ये सारा आपका काम था। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप बताएगा मुझे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता देगा, या फिर मुझे कमेंट करके बता देगा कि क्या हो रहा है अगर हम एक जैसे नाम के 2 टूल को कॉल कर रहे हैं, 2 टूल पास कर रहे हैं एजेंट के अंदर, और उससे रिलेटेड कोई नहीं पूछ रहे। तो डेट्स इट, ये हमारी टूल कॉलिंग थी, और उसमें हमने एजेंट लूप को भी पढ़ा, टूल कॉलिंग भी पढ़ी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सिंपल वे में रखूँ और आसान सी एग्जांपल लेके चलूँ और आपको समझाऊँ। होपफुली मैं कामयाब हुआ होऊंगा समझाने में। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।